उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों का सर्वे होगा। क्या बिहार में भी ऐसा सर्वे होना चाहिए? बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने इसे मना कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं नितिन नवीन जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं भाजपा के। नवीन जी, ये बताइए कि क्या मदरसों का सर्वे बिहार में भी यूपी के तर्ज पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कई मदरसों में असामाजिक गतिविधियां चल रही थी, कई मदरसे अवैध रूप से जहां शिक्षा का केंद्र होना चाहिए था वहां असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, उन्मादी संगठनों का केंद्र बना हुआ था। तो निश्चित रूप से बिहार यूपी से सटा हुआ है और पिछले दिनों की रिपोर्ट को आप जब देखेंगे तो इन्हीं मदरसों के माध्यम से पीएफआई की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। पटना में फुलवारी में भी यही मैसेज आया, इसके बाद अब फारबिसगंज में भी। तो जब बिहार में भी कई जिलों के इसके मैसेज हैं तो बिहार सरकार को देश की और राज्य की सुरक्षा की अगर चिंता है तो निश्चित रूप से राज्य की जनता की सुरक्षा के देखते हुए इस विषय पर सभी मदरसों का सर्वे करा लेना चाहिए। किन मदरसों में किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, जिन मदरसों में शिक्षा चल रहा है उसको दम उत्थान कीजिए। जहाँ पर उन्मादी संगठन काम कर रहे हैं, उग्रवादी संगठन लगे हुए हैं, असामाजिक तत्वों की गतिविधि चल रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन अगर आपको उन्मादी संगठनों की गतिविधि को बढ़ाना है इसलिए आप सर्वे को बंद कराना चाहते हैं तब तो अलग बात है। हमने जमा खान को, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने बिहार के, उनको ये बात बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा था, उस समय पीएफआई की गतिविधियां बढ़ी थी, विजन 2047 भी मिला था, पुलिस ने कार्रवाई की। दरभंगा, पूर्वी चंपारण के ढाका से भी एक साइबर एक्सपर्ट जो अलकायदा से ताल्लुकात रखते हैं उनको भी पकड़ा गया। तो क्यों नहीं सारे मदरसों का एक सर्वे हो जाए और जो अच्छे मदरसे हैं जहाँ पर तालीम दी जा रही है अच्छी, उसको। तो वही बात कह रहा हूँ कि जहाँ पर अच्छे मदरसे हैं, जहाँ पर शिक्षा का केंद्र बना हुआ है उसको बढ़ाइए ना, उसमें किसको आपत्ति है। लेकिन उन्मादी संगठनों का जो सामाजिक तत्वों का केंद्र है उसको अगर आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम टोकेंगे, हम रोकेंगे आपको, क्योंकि बिहार की जनता को हम असुरक्षित नहीं छोड़ सकते हैं। और पिछले दिनों की खाली वोट बैंक की राजनीति के खातिर अगर आप उसको छिपाना चाहते हैं तो बिहार की जनता देख रही है, आपको सही समय पर सबक भी सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर हमेशा मुखर। वो तो बोल रहे हैं कि सारे धार्मिक संगठनों का अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो होगा, सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर सर्वे होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मंदिर का भी होना चाहिए, मदरसों का भी होना चाहिए? मैं उनको स्वागत करता हूँ कि वो सर्वे कराए ना, मंदिर का कराए, चर्च का कराए, गुरुद्वारा कराए, लेकिन मदरसों का और मस्जिदों का भी होना चाहिए। हम वो लोग नहीं हैं जो देश की सुरक्षा के खातिर मंदिर और चीज़ों को, लेकिन गुरुद्वारा को छोड़ने की बात करेंगे। हम वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा के खातिर, अगर मेरा घर भी आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी तो मेरे दरवाजे पे भी आइए, हम अपना घर आपको चेक करा देंगे। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ, राज्य की सुरक्षा के साथ खेलने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है, क्योंकि चंद वोट बैंक की खातिर अगर आप देश की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा के साथ खेलेंगे तो इसको भारतीय जनता पार्टी के वजह पे आप इतना एम्फेसिस क्यों देते हैं? हम तो चूंकि मदरसों का ही रिपोर्ट आया ना, हालिया रिपोर्ट किसका है बिहार में, पीएफआई की गतिविधि कहां से चल रही थी, पीएफआई की गतिविधि कहां से चल रही थी, तो जहां से चल रही थी वहां पर निश्चित रूप से और हम तो सर्वे कराने के लिए कर रहे हैं आपको। आप बेचैन क्यों हो रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सर्वे में जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कीजिएगा। अगर अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है तो और उसको बढ़ाइए, हम तो स्वागत कर रहे हैं इसका।